से मिलता है शजरा हमारा, मैं सर जान मोहम्मद जमाली की बात कर रहा हूँ। ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा कि जिनके पैरों में कई ताज पड़े रहते हैं, कि जिनके पैरों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ आईबीए टीचर्स की, यंग टीचर्स की। लतीफाबाद से इस फूल या पौधे का आगाज कर रहे हैं, लेकिन ये गुलिस्तान इंशाल्लाह पूरे सिंध में जाएगा, फलेगा, फूलेगा। नौजवान आपके साथ हैं, रहेंगे। हम एक सिंपल आवाज में अगर बोलें, अगर आप ऑक्सीजन हैं, आप हमारे सीनियर, हमारे असलाफ तजर्बा रखते हैं, तो हम भी हाइड्रोजन हैं। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान डिबेट विन करके मौजूदा वज़ीर आला सिंध से अवार्ड ले चुका हूँ, मुशर्रफ से अवार्ड ले चुका हूँ, दीगर बेशुमार चीज़ें हैं जो इस आईबीए की नौकरी से पहले मुझे मिल चुकी है। मेरे साथ आगे बेशुमार दोस्त हैं, मगर मैं सिर्फ एक शख्स का नाम लेके बाकी दोस्तों का नाम लूंगा। फैजान कुरैशी को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का। फैजान, अगर आप 2 सेकंड के लिए खड़े हो सके, थोड़ी सी क्लिपिंग कर दीजिएगा। 4 करोड़ का ये शख्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ले चुका है स्टार्टअप पाकिस्तान के जरिए। तो जो जंग सर आपके जमाने में लड़ी जा रही थी, एक जंग अभी लड़ी जा रही है स्टार्टअप की, तो 4 करोड़ हमें यूनिलीवर दे रहा है। इस फैजान को जो पीएचडी टीचर है, तो पीएचडी टीचर को कोई कम ना समझे। अब वो मजलूमियत का दौर चाह चुका है। हम ना मजलूम हैं, ना हम कम हैं, ना हम कमतर हैं। आप जो चाहे, आपने टेस्ट बनाया, हमने उसको क्वालिफाई किया। आप जो चाहे पॉलिसी बनाए, हम क्वालिफाई करेंगे। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, असातिज़ा की इज्जत पे 1 सेकंड भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ दूसरी तंजीम में उनको प्रोटोकॉल मिलता है, मामला मिलते हैं, प्रेस क्लब को सरकारी करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता है। क्या वो सरकारी लोग हैं? क्या माशरे को कोई फायदा पहुंचा? माशरे में वबा आती है, पोलियो में मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे टीचर जाके काम करते हैं। मुल्क को जब रियासत को जरूरत होती है, इलेक्शन में टीचर पसीना बहा के घर के रेगिस्तान से लेके कराची की सड़कों पे सलीलो ख्वार होता है। फंड किसके लिए? प्रेस क्लब के लिए। फंड किसके लिए? हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो सरकारी नहीं है। तो फिर फंड टीचर एसोसिएशन के लिए भी सरकार से आएगा, डंके की चोट पे आएगा। उसका आगाज लतीफाबाद से हम खुद करेंगे। नुमान बलोच को मैं पिछले बचपन से जानता हूं, लेकिन जो 18 ताल्लुक है, 15 साल का एजुकेशन का हमारा मुश्तरका ताल्लुक है। इसी लतीफाबाद की गलियों में हमने तालीम हासिल की, इसी लतीफाबाद की गलियों में हम तालीम दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात की गारंटी दे रहा हूं, नुमान बलोच का तो पूरा पैनल शानदार है ही, मगर बहैसियत से दोस्त हमारी तरफ नुमान भाई के साथ खड़े हैं। और सर, ये इलेक्शन ये 2-4 दिन के मामला नहीं। अगर हम आ गए हैं, जो हमें जानते हैं, लतीफाबाद की तारीख जानते हैं, हम बता रहे हैं, हम लतीफाबाद में बहुत जल्द एजुकेशनल पार्क बना रहे हैं। कोई गैरकानूनी काम नहीं होगा, कोई बंदाखोरी नहीं होगी, सब कुछ सरकार के मुताबिक, सरकार के कानून के मुताबिक होगा। हमें एसएचओ कहता है कि मैं रियासत हूं, क्योंकि वो उसके इलाके की वाकई में रियासत है। हमारे जो मौजूद डीसी साहब हैं, वो हमारे जिले की जमानत है। लेकिन मेरा आइन का आर्टिकल 25A भी तो है। जिनका है ईमान सियासत, अल्लाह उनको शाद रखे, मगर अपना तो ईमान है ये कि सब परचम बुलंद रखना है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के तहत एक बात लिख दी गई है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ नेशन, ने कह दिया कि आर्टिकल 25A के तहत जो करारदाद मकासिद का हिस्सा था कायदे आज़म के टाइम, फिर 73 के आइन के तहत उसका आर्टिकल बदल के 25A बना। उस 25A के अंदर उस क्लासरूम की सराउंडिंग में एहतिशाम कायम खानी, नुमान बलोच, मशहूरी साहब, कुरैशी साहब, मेरी माए, मेरी बहनें रियासत है। हम रियासत की खिदमत कर रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे। जो चोर है उनको आप लोग देखें, जो ड्यूटी नहीं देते उनको देखें। लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं, अभी सिर्फ हम 10-15 हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द 150 नौजवानों का प्रोग्राम भी इसी लतीफाबाद में होगा, 1500 का भी होगा। दूसरी सोसाइटीज को भी बुलाएंगे और आप लोग देखोगे प्रेस क्लब या उतला क्लब नहीं, कुछ अर्से बाद आपको मिलेगा एजुकेशनल पार्क में कोई फैजान कुरैशी 4 करोड़ लेने के बावजूद स्ट्रीट चाइल्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। कोई एहतिशाम कायम खानी जेबिस का 2 घंटे का 2000 पर घंटे का लेक्चर छोड़ के स्ट्रीट चाइल्ड को पढ़ा रहा है। इंशाअल्लाह ताला सर, ऐसे नौजवान हैं और ऐसे जज्बे हम आपके साथ हैं। आपका तजर्बा होगा, हमारी ताकत होगी, हमारा आज़म होगा। चंद दोस्तों के नाम ले देता हूँ। फैजान कुरैशी,
अबीर खान, तारिक मतीन, फर्रुख खान, रावल भाई और तमाम आए हुए नौजवानों को, क्योंकि नौजवान कहते तो हैं कि हमें रिश्वत वगैरह के मसाइल हैं, लेकिन सर हमें आना पड़ेगा। ये तकलीफ है, हमें 2-3 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस को जानते हुए बता रहा हूँ, सिर्फ 50 घंटे मेहनत करनी है, सिर्फ 50 घंटे। अगर 50 घंटे हमने मेहनत कर ली तो हमारे 50 महीने बच जाएंगे। 5 साल तक ये लोग इक़्तिदार में रहेंगे। अगर नोमान बलोच की हार हुई तो आपकी और मेरी हार होगी, अगर हमारी जीत हुई तो आपकी और मेरी जीत होगी। सिर्फ 50 घंटे देने, आज 4 घंटे दिए, कल कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, किसी कैंपेन में, किसी किस में, टोटल 50 घंटे हमने इन्वेस्ट किए। 50 महीने का फायदा होगा नौजवानों। क्यों? हम उम्मीद है, हम मालिक हैं, हम ही क्लासरूम की हद तक रियासत है, हम पाकिस्तान के आईने, पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के तर्जुमान हैं, हम उसके सलार हैं। पाकिस्तान पड़ेगा लतीफाबाद, शालतीफ टाउन लिटरेसी के हिसाब से 67% पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शामिल होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये पैनल आता है, हमारी कोशिश होगी कि इसको पहली बार तारीख में पहले यूसी को 100% लिटरेसी रेट दिलाएंगे और इनसे सर्टिफिकेट भी लेंगे सर, कोई पर्ची वर्ची नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ये यूनेस्को का सर्टिफिकेट होगा कि नुमान मलिक बलोच की क़यादत में लतीफाबाद के असतिज़ा ने एक यूसी को मॉडल यूसी बना दिया। अब बाकी सरकार का काम है, हम सरकार के मुलाजिम हैं, लेकिन मुलाजिम के साथ साथ एक का बात है कि हम इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर अल-फतेह की जीत हुई तो असतिज़ा की जीत होगी, अल-फतेह की जीत हुई तो लतीफाबाद की जीत होगी, अल-फतेह की जीत हुई तो नुमान बलोच की नहीं बल्कि असतिज़ा की जीत होगी, उस स्ट्रीट चाइल्ड की जीत होगी कि जिसको सिर्फ 150 रुपए में किसी दुकान पे लगा दिया जाता है, जबकि सरकार उसको 3000 रुपए वजीफा देने को तैयार है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, क्योंकि यूनियनों पे पाबंदी लगा देते हैं। कभी यूनियन में अपने करता धरता लिहाते हैं, लेकिन अब वो दौर जा चुका, लतीफाबाद जा चुका है। ये आगाज है, ये चिंगारी है। मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइएगा, मैं बोलूंगा कलम और किताब, आपने कहना है इनकिलाब, इनकिलाब। ये नारा लगेगा और इसको हम लिखकर पहचानेंगे, कलम और किताब, कलम और किताब। ये आंसू हमारा लहजा है और ये आंखें बातें करती हैं। तुम होंठ हमारे सी सकते हो मगर दीदा इनम क्या छीनोगे, तुम होंठ हमारे सी सकते हो मगर दीदा इनम क्या छीनोगे। तुम अहले कलम की फिक्र करो, हम अहले जुबान से मत उलझो। हम लिखते नहीं, हम कहते हैं। तुम कलम हमारा क्या छीनोगे, तुम कलम हमारा क्या छीनोगे। हम कहते हैं कलम और किताब, कलम और किताब, कलम और किताब। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान बेटे अलीफ, अल-फतेह ग्रुप। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई।